लेवल बूस्टर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं इससे पहले आपके जो वीडियो में कराया था 2, 3, 4 और 5 के सभी विभाज्यता के नियम समझाए थे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उसी पर आधारित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि किस तरह से बन सकते हैं और हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए कोई संख्या है 2, 5, 4, 6, 8 और x संख्या 2 से विभाजित है। ये कोई संख्या है और ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो क्या पूछ क्या रहा है कि तब x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमें पता है हमारा नियम क्या है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, या तो इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक संख्या होगी तभी तो हमारी संख्या विभाजित होगी। यानी हमसे क्या पूछा है कि x का न्यूनतम मान। अब आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि x का न्यूनतम मान यहाँ पे क्या होने वाला है। सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम मान x का क्या हो सकता है, वो हो सकता है 0। तो हम इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं कि x बराबर 0 होगा तब संख्या विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। हमें अगर 2 से विभाज्यता का नियम पता है तो इस तरह के सवाल को डायरेक्ट हम लगा सकते हैं बिना किसी देरी के 1 सेकंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ते ही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये कोई 4, 5, 6, 8 और 3 और x और 3 संख्या 3 से विभाजित है तब x का मान देखिए ये कोई संख्या है, कितने अंकों की संख्या है वो मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी वो मैटर नहीं करता है। संख्या कितने अंकों की है, कितनी लंबी है, क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। हमें 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। हमें 3 से विभाज्यता का नियम अगर याद है तो हम इस तरह के सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और यकीन मानिए इसी तरह के सवाल आपके पेपर में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं इस तरह के टॉपिक बिल्कुल मिलते हैं। 100% इस तरह के सवाल तो मिलने वाले ही हैं। देखिए इनको चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 3 से विभाज्यता का संख्या का क्या नियम है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे 4 + 5 + 6 + 8 + 3 + x + 3, यानी सबको जोड़ लो। 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 + x, यानी 29 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो 29 के बाद क्या होता है 30, 30 3 से विभाजित होता है। यानी 29 में हम ऐसा क्या जोड़ें जो 30 बन जाए, यानी 1 हमें जोड़ना होगा। यानी x का मान क्या होगा, x बराबर 1 हमें रखना होगा। तब हमारा ये जो योग हो जाएगा संख्या का वो 30 हो जाएगा। और 30 जो है विभाजित हो जाता है 3 से, तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लगा देंगे कि x बराबर 1 हमारा आंसर इसके लिए होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है वो हमें याद होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम है क्या कि संख्या के कोई भी कितने भी अंकों की संख्या हो उससे वो मैटर नहीं पड़ता है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने अगले 4 नंबर पर। 4 का नंबर देखिए क्या है। संख्या 6, 8, 5, 4, 3 और x और 0 है तब संख्या 4 से विभाजित है। तो यदि संख्या 4 से विभाजित है तो x का मान आपको हमेशा इसी तरह के टॉपिक में इस तरह के सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे। तो हमने
क्या बताया था, चार का विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई भी संख्या, कितने भी अंकों की संख्या हो, वो मैटर तो कभी भी किसी भी संख्या के ऊपर करने वाला है नहीं। संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या के इकाई और दहाई से अंकों से मिलकर बनी संख्या जो है 4 से विभाजित है, तो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित है। तो इकाई और दहाई के जो अंक है उससे क्या संख्या मिलकर बन रही है, वो बन रही है x और 0। तो x का ऐसा न्यूनतम मान हम क्या रखेंगे जो संख्या 4 से विभाजित हो। 4 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 मानना है, यानी कि 4 पंजे 20। 20 में क्या है, सबसे पहला सवाल 20 में क्या है, इकाई का अंक 0। इकाई का अंक ऑलरेडी हमें 0 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, दहाई का अंक। दहाई का अंक सबसे पहला अंक यही है जो हमारे 4 से विभाज्यता की श्रेणी में आता है, यानी 2x बराबर क्या रखना पड़ेगा, हमें 2 रखना पड़ेगा। पीछे इकाई का अंक 0 है ही, तो 4 से विभाज्यता अगर इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 4 पंजे 20, ये पूरा 5 बार चला जाएगा, यानी ये संख्या 4 से विभाजित हो गई, तो पूरी ऊपर वाली संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल जो हमारे उस दिन के टॉपिक के बेस पर है। संख्या 6, 8, 5, 7, 5 क्या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ये कोई संख्या है और ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये संख्या विभाजित है या नहीं है, और आप इसे कितनी आसानी के साथ बता सकते हैं। मात्र ये समझिए कि आप सवाल पढ़ते ही बता सकते हैं कि हाँ ये संख्या 5 से विभाजित है अथवा नहीं। वो कैसे, 5 के विभाज्यता का नियम अगर आपको याद है तो पढ़ते पढ़ते ही आप बता सकते हैं। कैसे, संख्या, कोई भी संख्या यदि इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक अगर 0 अथवा 5 में से कोई एक हो, संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या अथवा 5 में से कोई एक हो तो संख्या 5 से विभाजित है। तो आप देख सकते हैं कि संख्या के इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपके उसी बेस पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनाकर लाया था जो कि आपके हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके नंबरों को बढ़ाने में। और ये 2-2, 3-3 सेकंड में आप इस तरह के सवाल को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।